टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तेरे आगे सब सूना लागे ना तेरे जैसा कोई और हो पिया रे, रंग दे ओ पिया रे, रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे, बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे, जिया रे, पिया रे। तो मोड ऑफ पेमेंट क्या था? चेक या कैश? चेक थी, चेक। चेक, ओके। जज साहब, ये मेरी मुवक्किला का बैंक अकाउंट की तफसील है, जिससे ये साबित होता है कि इनके अकाउंट में कभी 50,000 रुपए से ज्यादा रहे नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जनाबे वाला, ये बैंक की मामूली सी डिटेल्स क्या साबित करेंगी, जबकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। रकम तो किसी भी अजीज या रिश्तेदार के अकाउंट से भी ली जा सकती है। जनाबे वाला, मेरे फाजिल दोस्त अदालत का सिर्फ कीमती वक्त जाया कर रहे हैं, जबकि मैं इस वाकये से मुंसलिक एक शख्स नईम कुरैशी को गवाह के तौर पर पेश करना चाहूंगा। जिन्होंने ऐन मौके पे मुलजिमा को पैसे देते हुए देखा। गवाह नईम कुरैशी को हाजिर किया जाए। शुक्रिया योर ऑनर। नईम कुरैशी हाजिर हो। थैंक यू सो मच सर। अबे, इस 2 टके के भंगी को किसने बुला लिया? जी तो नईम कुरैशी, आपका जरिया मुआश क्या है? पेशे के लिहाज से मैं चौकीदार हूँ। तो नईम कुरैशी, आप किसके लिए काम करते हैं? राव ट्रेडर्स, वो जो नाज़िमाबाद में बड़ी सी ज़ेरे तामीर बिल्डिंग है ना, वो जिसमें प्लाजा बन रहा है, उसी में चौकीदारी करता हूँ मैं। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये तो वही है ना जिसको मैंने थोड़े दिन पहले देखा था, इन्हीं गुनहगार आंखों से। तो क्या आप मुअज़्ज़िज़ अदालत को बता सकते हैं कि आपने इन्हें कब, कैसे और कहां देखा, और ये वहां करने क्या आई थी? जुमे वाले दिन 1:30 बजे के आसपास काले स्याह कपड़ों में ये हमारी बिल्डिंग में आई थी। मैंने इनको आने से अंदर मना कर दिया क्योंकि उस दिन तो मजदूरों की हड़ताल थी। बड़ी मुश्किल से कह सुन के मैंने इनसे जान छुड़ाई और इनको भेज दिया, लेकिन पता नहीं कैसे पिछले दरवाजे से ये बिल्डिंग के अंदर आ गई। जब मैं चौथी मंजिल पर पहुंचा तो मैंने देखा ये लड़की इस आदमी को ब्रीफकेस दे रही थी और साथ में अजान नाम के किसी आदमी को मारने का कह रही थी। योर ऑनर, गवाह के बयान के बाद सच पे छाई झूठ की धुन छट चुकी है, मगर फिर भी अगर मेरे फाजिल दोस्त गवाह से कुछ सवालात करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जी, नईम कुरैशी साहब, किस मजहब से ताल्लुक है आपका? इस्लाम से। अच्छा, तो यकीनन
नमाज वगैरह पाबंदी से पढ़ते होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 5 वक्ता नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी, नमाजी आदमी हूँ। अगर भूल चूक हो भी जाए बाकी नमाजों में, तो जुम्मे की नमाज तो मैं लाजमी मस्जिद में जाके पढ़ता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नईम साहब, इस हिसाब से तो आप नमाज जुमा की अदाई के लिए मस्जिद गए होंगे? जी गया तो था मैं नमाज पढ़ने। तो जुमे के दिन 1 बजे जब आप नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद गए हैं, तो फिर आप आफरीन को कैसे देख सकते हैं? आप जैसा नमाजी परहेजगार इंसान झूठी गवाही कैसे दे सकता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील सफाई मेरे गवाह की तौहीन कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें वक्त याद ना हो। मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त है, गवाह को मजीद परेशान ना किया जाए। वकील साहब, अदालत के एहतराम को मलहूज़ खातिर रखकर बात करें। मैं माजरत चाहता हूं जज साहब, लेकिन ये कहानी सरासर मन घड़त है। उस दिन मेरी मुवक्किला आफरीन स्टूडियो में 2 म्यूजिशियन की मौजूदगी में सारा दिन रही। आपकी इजाजत से मैं वो 2 गवाह पेश करना चाहता हूं। आपको इजाजत दी जाती है। म्यूजिशियन हाजिर हो। अदालत को ये बताइए कि ठीक 2 हफ्ते पहले जुमे के दिन आफरीन उमर खान क्या स्टूडियो आई थी? जी सर, आफरीन अजान के साथ स्टूडियो में ही थी। एक्चुअली वी आर डूइंग रिहर्सल फॉर द इंटरडे। ओके जज साहब, इस गवाह के बयान की तस्दीक के लिए मैं ये वीडियो पेश करना चाहता हूं। ये वीडियो स्टूडियो की क्लिप से लिए गई हैं, जिसमें बाकायदा ये नज़र आ रहा है कि आफरीन खान अजान खान के साथ मुसलसल रिहर्सल में मसरूफ है। आप इनसे कोई सवाल करना चाहें कर सकते। जी नहीं। तुम क्यों लाई हो ये घर के मुलाजिम का है सारे? वो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा आपके लिए जूस लेकर आ जाऊं। और आपने वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। डॉक्टर कह रहे थे ले जाओ उसको यहाँ से। तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम दोनों बहनों के हाथों से कुछ भी लेना पसंद नहीं करती। क्यों? हम दोनों बहनों ने ऐसा क्या किया है जो आप हमसे इतनी नफरत करती हैं? इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों बहनों ने इस घर के मर्दों को किस तरह पागल बना के रखा हो अच्छी तरह से जानती हो। पूरे घर पे कब्जा कर लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, और अब तुम कह रही हो क्या किया है तुमने? नाइंसाफी कर रही हैं आप। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है, पर उसका फैसला मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। और जहां तक रही बात मेरी बहन की, उसका आप नाम ना लें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके बुढ़े मक्कार भाई ने उसको ब्लैकमेल करके ये शादी की है। शायद आपको पता नहीं है। आउट।
I said get out. निकल जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा, बहुत पछताएंगे आप। जनाबे वाला, मुझे इजाजत दी जाए, मैं मुल्जिमा आफरीन खान से कुछ सवालात करना चाहता हूं। आपको इजाजत दी जाती है। थैंक यू योर ऑनर। जी तो मोहतरमा, जब अजान अली खान ने आपको हिरास किया तो आप क्यों खामोश रहीं? जबकि ऑलरेडी उन पे हिरासमेंट केस फाइल था, तो आप तो उनसे छुटकारा भी हासिल कर सकती थी। ये आपके पास सुनहरी मौका भी तो था। उन्होंने मुझे कभी हरास नहीं किया। मैं उनकी मैनेजर हूं, उन्होंने हमेशा मुझे रिस्पेक्ट दिया। अदालत के पास आपका बयान मौजूद है जिसमें आपने खुद कहा है। वो बयान झूठा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो अब आप कहेंगी अजान ने आपको अगवा भी नहीं कराया, राइट? हाँ ऐसा ही है। अजान मेरे मोहसिन है कि बहुत सारे एहसानात हैं मुझ पर, मैं उन पे हमला क्यों करवाऊंगी? मैं उनको तकलीफ में नहीं देख सकती। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इस्तिखाज़ा मेरी मुवक्किला को खमखा परेशान कर रहे हैं। इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है मिलॉर्ड, बहुत गहरा ताल्लुक है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मैं अपना सवाल दोबारा दोहराता हूं। क्या आपको उन्होंने अगवा करवाया या नहीं? मैं अपना बयान दे चुकी हूं। अगवा करवाया था या नहीं? हाँ या ना? स्टॉप इट वकील साहब। आप केस बाद में लड़ेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट सही प्रूफ करें। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत के एहतराम को मलहूज़ खातिर रखा जाए। मिस्टर, आपको जो कुछ भी कहना है यहां अदालत के कटहरे में आकर कहें। आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं आपकी कोर्ट की कार्रवाई को खराब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कोर्ट को कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो स्टेटमेंट दी जा रही है ये बिल्कुल फेक है, क्योंकि मैंने ऐसी स्टेटमेंट कभी दी ही नहीं, और इस बात की गवाही इंस्पेक्टर करीम दे सकते हैं। और दूसरी बात, मिस आफरीन अगर चाहती तो मुझे वहां पे मरता हुआ छोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे हॉस्पिटल लेके गई, ना सिर्फ हॉस्पिटल, मेरी सारी सर्जरी की सारी अरेंजमेंट्स मिस आफरीन ने की। तो जज साहब, मुझे जान से मारना आफरीन के लिए बहुत आसान था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एनीवे, जज साहब, आई डोंट वांट टू पुश एनीवन। जज साहब, मैं चाहता हूं कि आप इस केस की कार्रवाई को यहीं रोक दें, क्योंकि मैं इस केस को वापस लेना चाहता हूं। अपने रंग में रंग दे, बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे।
इडियट! ये केस वापस नहीं लिया जा सकता। इस तरह मुअज़्ज़िज़ अदालत का वक्त जाया होगा। मुकदमे के दरखास्त गुजार इस केस को वापस लेने का इख्तियार रखते हैं और कानूनी हक रखते हैं। अजान अली खान ये केस वापस लेना चाहते हैं, लिहाजा इसको बुनियाद बनाकर अदालत इस केस को खारिज करती है। मोहतरमा आफरीन उमर खान को बाइज्जत तौर पे बरी करने का हुक्म सुनाती है और उसके साथ ये हुक्म देती है कि इंस्पेक्टर जिब्रान खान को गलत बयान कलमबंद करने के जुर्म में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। सब सुना लागे ना तेरे जैसा कोई और प्यारे, रंग दे ओ प्यारे, रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे, बस अपने ढंग में रंग दे प्यारे जिया रे। अगर आप ना होते तो ये आंसू भी ना होते। कैसी बात है करी? आप तो मेरे मुस्कुराने की वजह, और अगर ये खुश आएगी तो मैं भी दूर चली जाऊंगी। नहीं आफरीन, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। खैर चलें, ये अदालत है, हम ये बातें कहीं और जाके भी कर सकते हैं। सर आंखों पर बिठाया था उसे, मैं उसके यहां ख्वाब देखता रहा और वो मेरी इज्जत की धज्जियां पूरे शहर में उड़ाती फिर रही है। हाउ डेयर शी! शादी मुझसे की थी, मुझसे, और रहती उस लफंगे रॉक स्टार के दिल में है। जी तो चाहता है कि सबको आग लगा दूं, तुम्हें भी। मैंने तो आपको पहले ही बोला था, आप ही इतना तेज भाग रहे थे। चुप! एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला ना तो यही काट दूंगा तुम्हें मैं। इस वक्त मेरे अंदर का आतिश फिछा फट पड़ा ना तो सब कुछ राख हो जाएगा। आप ही गरम खाना खाने में लगे हुए थे, मैंने बोला भी था ठंडा करके खाएंगे तो मजा आएगा। आप नहीं, मैं चलता हूं। क्या हुआ? नॉर्मल इंसान कभी कभी मुस्कुरा भी लेता है। किस बात पे अपसेट हो? कुछ नहीं अजान, बस सोच रही थी कि जो आप पे अभी अटेम्प्ट कर सकता है वो दोबारा भी किसी वक्त भी कर सकता है। यू शुड बी केयरफुल, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे अपना ख्याल क्यों रखना चाहिए? तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। Azan, please, I'm serious.
अच्छा, सीरियस होने से क्या होगा? चलो लेट सपोज ये गोली टारगेट पे लग जाती, मैं इस दुनिया से चला जाता, तो क्या फर्क पड़ जाता? चैनल्स को 2 दिन के लिए न्यूज मिल जाती, उनकी रेटिंग बढ़ जाती, किसी को क्या फर्क पड़ता है? क्या बकवास किया जा रहा है? आपको कुछ समझ आता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना? बस जो मुंह में आता है वो बोले जाते हैं। आपको पता है आपके जाने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो दुनिया ही शायद खत्म हो जाती। आपकी दुनिया क्यों खत्म हो जाती भाई? हाँ? मुझे बात नहीं करनी प्लीज, अब मुझे घर छोड़ दें। घर छोड़ दो? Are you sure? वहां पे उमर खान भी हैं। छोड़ दे दो, चल। मेरे कहने का मतलब आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मायरा अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसका भी ख्याल रखना चाहिए। एनीवे, अजान, अगर कोर्ट में बात सच साबित हो जाती तो क्या वाकई आप मुझसे नफरत करने लगते? आफरीन, मुझे एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं लगा था कि तुम सच कह रही हो। हाइपोथेटिकली अगर मैं सच बोल देती तो? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आफरीन अजान के खिलाफ कभी बोल ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, एक बात तो थी आफरीन, मैं बहुत परेशान हो गया था। जानती हो, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम्हें नहीं, मुझे सजा मिल रही है। एक तेरे आगे सब सूना लागे ना, तेरे जैसा कोई और। ओ पिया रे रंग दे, ओ पिया रे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे, जिया रे, पिया रे, जिया रे, पिया रे, जिया रे। दोनों साथ ही हैं। पता नहीं क्या सोचकर उसने तुमसे शादी की। जब रहना उसे आजान के साथ। इसे हुक्म समझो या रिक्वेस्ट? अजान के साय से भी दूर रहना आपसे। साय से उनके दूर रहा जाता है जो मुश्किल वक्त में आंखें फेर लें। अजान उनमें से नहीं है, इसलिए जब भी उसको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उसका साथ दूंगी। अपने कमरे में चलो। वो आप अजान की हालत देख रहे हैं, उसको मेरी जरूरत है। फिलहाल मैं उसको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपने कमरे में चलो। मैंने कहा ना, सिर्फ आज की रात मुझे यहाँ रहने दीजिए, उसको मेरी जरूरत है।
चलो। मुझे मजबूर मत करें कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाऊं। कानून सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। अच्छी तरह जानती हूं आपको कोई खुशी नहीं हुई कि मैं कोर्ट से इतनी जल्दी रिहा हो गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? क्यों चाहूंगा कि मेरी बीवी जेल में सड़ती रहे? हाँ, क्या है ना, जितनी बेवकूफ नजर आती हूँ उतनी बेवकूफ हूं नहीं। इतना पावरफुल शौहर है मेरा, और मेरी रिहाई के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। बहुत बीवी बीवी करते हैं ना, तो शौहर होने का हक अदा करते हैं। एक बात कान खोल के सुन लें, मैं जेल जाऊं या ना जाऊं, अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो आप जेल जरूर जाएंगे। तुम होश में तो हो ना? इस आसान की खातिर तुम मुझसे दुश्मनी ले रही हो। जानती हो मैं कौन हूं? उमर खान हूं मैं, उमर खान हूं मैं। चाहूं ना तो 2 मिनट में तुम्हें, तुम्हारे खानदान को सड़क पर ला खड़ा करूं, सड़क पर। ये हैसियत रखता हूं मैं, समझी तुम? इसलिए मुझे धमकी मत देना, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसे मेरी शराफत समझो, वरना जो कुछ मैं कर सकता हूं तुम सोच भी नहीं सकती। सुना तुमने? जानती हूं क्या कर सकते हैं। जबरदस्ती करेंगे ना, यही आपकी मर्दानगी है। ब्लैकमेल करके तो आपने मुझसे शादी कर ली, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रिश्ता तभी बनता है जब दिल से कबूल किया जाए। पछताओगी तुम, होश में आ जाओ वरना पछताओगी। पछता तो रही हूं आपसे शादी करके। अब देखना तुम्हारा क्या हशर करता हूं, क्या हशर करता हूं मैं। मुझे धमकी मत देना, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसे मेरी शराफत समझो, वरना जो कुछ मैं कर सकता हूं तुम सोच भी नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? जी मैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजान कैसा है? अजान बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, बहुत जल्दी रिकवर किया है उन्होंने। अब रिकवर कैसे नहीं करता भाई, इतनी केयरिंग मैनेजर है उनकी, इतना प्यार करने वाली, कोई भी इंसान कैसे रिकवर ना करे। वो आपा बता रही थी कि अजान ने केस भी वापस ले लिया। केस? आप केस की बात करें? अरे अजान उसके लिए कुछ भी कर सकता है, दोनों में प्यार ही इतना है। क्या मतलब? मतलब ये कि अच्छा
आप उस दिन कोर्ट में नहीं आई थी ना, इसलिए आपको कुछ नहीं पता। अरे मुझे तो रह रह के ना बस मामू के ऊपर अफसोस आ रहा है कि मामू के साथ ये बहुत गलत हो गया। जैसे ही उनको कोर्ट से आजादी मिली है ना, दोनों को समझो सच में आजादी मिल गई। वैसे क्या लव स्टोरी थी। क्या बकवास किए जा रहे हो? हद होती है बर्दाश्त किए। कुछ भी बोलते रहोगे और मैं सुनती रहूंगी। कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मैं यहां पर एक मासूम लड़की की जिंदगी बचाने के लिए आया था। लेकिन अब तुम्हें ही परवाह नहीं है तो छोड़ो, मैं क्यों परवाह करूं भाई। Listen, I'm not a fool, okay? Actually, you're not even in your senses. तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई और तुम बोलते जाओगे, मैं सुनती जाऊंगी। मायरा जी, जब सुबह शाम दिन रात 24 घंटे लैला मजनू चल रहा हो ना, तो गलतफहमी नहीं, इश्क होता है, इश्क। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। घर के नौकरों तक को पता है कि उनके दिन रात साथ साथ क्यों गुजर रहे हैं। I swear, तुमने अगर एक वर्ड और बोला ना, मैं तुम्हें मार दूंगी जान से। मुझ पर गुस्सा करने से क्या होगा? अगर आपको इतना ही शौक हो रहा है ना, ये लो मेरी बात सुनो, ये फोन लो और अपनी बहन को फोन मिलाओ और उससे पूछो कि इस वक्त वो कहां पर है, किसके साथ है। ये लो, अच्छा मैं मिला के देता हूं। पूछो ना आप। इसका फोन। हेलो, कौन? आप ही, मैं माहिरा। हाँ माहिरा, बोलो क्या बात है? कहाँ हैं आप? हाँ, मैं अजान के साथ रिहर्सल्स पे। अजान के साथ? उन्हें तो घर पे नहीं होना चाहिए था, डॉक्टर ने रेस्ट बोला है उन्हें। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनते हैं। जनाब का कहना है कि गाना गले से गाया जाता है, बाजू से नहीं। अब कौन समझाए उनको, इसीलिए रिहर्सल्स कर रहे हैं। अच्छा बताओ, कुछ काम था? कुछ चाहिए तो नहीं? आई एम फाइन। ऐसे ही फोन किया था पूछने के लिए। आप एंजॉय करें। देख लिया तुमने, मैं झूठ नहीं बोलता। इमरान, प्लीज मुझे इस वक्त कोई अच्छी खबर देना। मेरा दिमाग घूम रहा है और आज मैं ऑफिस भी नहीं जा पाया। अच्छी खबर है मामू जान, जहां आग की जरूरत थी वहां चिंगारी लगा दी है। गुड, कुछ भी करो लेकिन बस इस बार फेल नहीं होना चाहिए तुम्हें। अंडरस्टूड? अजान और आफरीन को जला देगी ये चिंगारी।
अरे अजान उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे क्या लव स्टोरी थी मायरा जी। जब सुबह शाम दिन रात 24 घंटे लैला मजनू चल रहा हो ना, तो गलत फहमी नहीं, इश्क होता है इश्क। कैसी तबीयत है आपकी? जख्म कैसा है? जख्म बहुत गहरा है, लेकिन बाजू का नहीं, दिल का। माशाल्लाह, बहुत जल्दी रिकवर किया है उन्होंने। अब रिकवर कैसे नहीं करता भाई, इतनी केयरिंग मैनेजर है उनकी, इतना प्यार करने वाली, कोई भी इंसान कैसे रिकवर ना करे। थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ा इंतजार, तू कर ले ये दास्तान। मुझे लगता है इस लाइन को हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। ये पता नहीं क्यों मुझे आफरीन मीटर में नहीं लग रहा। थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ा इंतजार, यूं ही हुआ तुमसे प्यार। मुझे लिरिक्स में अभी भी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मायरा का फोन आ रहा है। उठा लो ना, कुछ जरूरी बात करनी होगी। हेलो। काफी दिन से आपसे बात नहीं हुई थी, सोचा कॉल कर लो। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ मायरा, आई एम मच बेटर नाउ। और जख्म? जख्म भी ठीक है मायरा, आई एम बिट बिजी नाउ, थोड़ा सा हम लोग काम कर रहे हैं। कैन आई टॉक टू यू लेटर? अजान फोन नहीं रखिएगा, मुझे आपसे आज ही मिलना है, फौरन। आज? मायरा तुम एक काम करो, अपनी बहन आफरीन से बात कर लो। यू नो दैट कि वो मेरा सारे टाइमिंग वही मैनेज करती हैं। आफरीन हम रात को फ्री हैं?